नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं शनिदेव की। वृषभ राशि में अगर शनिदेव रहते हैं तो क्या प्रोफेशन आपको चुनना चाहिए, किस प्रोफेशन में आपको लाभ हो सकता है दोस्तों। तो पहली जो मेरी वीडियो आई थी ये शनिदेव मेष राशि में थे, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें थोड़ा सा मैं यहाँ क्लैरिफिकेशन पहले देना चाहता हूँ कि ये एक जनरल एनालिसिस होता है दोस्तों। कुंडली देखने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को आप आपस में जोड़ना पड़ता है, उसके बाद एक फ़ाइनल जो है निर्णय निकल कर आता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल एनालिसिस है कि अगर शनिदेव एक पर्टिकुलर राशि में रहते हैं तो आपको एक हिंट मिल जाता है कुंडली में कि व्यक्ति इससे रिलेटेड प्रोफेशन कर सकता है। उसके बाद जो ग्रह उस पर दृष्टि डालते हैं, जो ग्रह उसके ट्राइन में होते हैं, जो ग्रह उसके साथ में होते हैं, उन सब का भी उसमें प्रभाव पड़ता है और फिर एक फाइनल कॉम्बिनेशन आपके सामने बनकर आता है। तो आज बात करने जा रहे हैं शनिदेव अगर वृषभ राशि में होंगे तो किस तरह का प्रोफेशन आपको चुनना चाहिए, उन सब चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। और एक उदाहरण कुंडली भी लूँगा मैं एक जातिका की, उसमें उनका शनिदेव जो है 2 नंबर राशि में है, वहाँ से आपको चीज़ें आज बहुत क्लियर भी हो जाएंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो अब बात करते हैं शनिदेव वृषभ राशि में। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर ये सिचुएशन उसमें रहती है तो क्या प्रोफेशन आपको करना चाहिए। तो पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि राशि की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब वृषभ राशि बहुत सी चीज़ों को इंडिकेट करती है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ सिग्निफिकेशंस उनकी बताने की कोशिश करता हूँ। काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि जो है दूसरे भाव में आती है। तो सबसे पहले आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि फाइनेंस और पैसा, क्योंकि ये पैसे का हाउस है, पैसे को ये इंडिकेट करती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं आपके मन में ये बात आ जानी चाहिए। दूसरा, 2 नंबर साइन सेकंड हाउस में जब काल पुरुष की कुंडली में आप देखते हैं तो ये कपड़े को इंडिकेट करती है, क्लोथ्स को इंडिकेट करती है, ये ज्वेलरी को इंडिकेट करती है, ये फाइन आर्ट्स को इंडिकेट करती है, ये सिंगिंग, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करती है, ये परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं इनको इंडिकेट करती है, और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है उनको इंडिकेट करती है। और ये वृषभ राशि जो है चंद्रमा की उच्च राशि कहलाती है। तो कहीं ना कहीं इसको फॉरेन कंट्री से भी जोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं इसको चीटिंग से भी जोड़ा जाता है। वृषभ राशि कुटुंब को इंडिकेट करती है, वृषभ राशि घर में फंक्शंस को इंडिकेट करती है। तो बहुत सारे जो कारकत्व हैं वो वृषभ राशि से निकल कर आते हैं। तो अगर शनिदेव आपके वृषभ राशि में हैं, यानी 2 नंबर राशि में कुंडली में है, तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर काम करेगा या किसी फाइन आर्ट्स के सिनेरियो में या किसी फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कुछ कार्य करेगा तो उसमें उसको तरक्की मिल सकती है दोस्तों। शनिदेव जब 2 नंबर राशि में रहते हैं तो अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा एक रिच इंस्टीट्यूशन में काम करता है, जो इंस्टीट्यूशन बहुत पैसे वाला होता है, वहाँ पे ये व्यक्ति काम करता है और वहीं पे उसके जीवन में तरक्की भी होती है दोस्तों। जिनके भी शनिदेव 2 नंबर राशि में होंगे, एक बहुत क्लियर फैक्टर यहाँ पे निकल कर आता है कि ऐसे लोगों की जॉब्स बहुत चेंज होती हैं। अब इसका कारण ये होता है कि ये चंद्रमा की उच्च की राशि है, यहाँ चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं। तो चंद्रमा को चेंज कहते हैं, चंद्रमा को ट्रैवल कहते हैं, चंद्रमा को फॉरेन कंट्री भी कहते हैं। तो ऐसे लोग विदेशों में भी काम करते हुए आपको मिलेंगे जिनके शनिदेव 2 नंबर राशि में रहते हैं, या जैसे मैंने आपको पहले बता दिया इनकी नौकरी बहुत ज़्यादा चेंज होती है या
विदेश में काम करने का भी इनको मौका मिलता है। तो विदेश से जब आप इसको जोड़ते हैं तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम करता होगा दोस्तों। अगर शनिदेव 2 नंबर में है, इस पे चंद्रमा का सीधा एस्पेक्ट पड़ता है, यानी 7th एस्पेक्ट पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति होटल्स, रेस्टोरेंट्स या किसी ट्रैवल से रिलेटेड, जिसमें ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड भी काम करते हुए आपको मिलते हैं। अलग अलग ग्रह जब शनिदेव के साथ युति करते हैं तो ये इसमें चेंजिंग लेकर आते हैं। 2 नंबर साइन ज्वेलरी को इंडिकेट करती है। 2 नंबर साइन हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, फैंसी आइटम्स जो होती हैं, जितनी भी वुमेंस की जो फैंसी आइटम्स होती हैं, वुमेंस की मेकअप की जो चीज़ें होती हैं, उन सब को भी शनिदेव इंडिकेट करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसे व्यक्ति काम कर सकते हैं। 2 नंबर साइन कहीं ना कहीं मीडिया को भी इंडिकेट करती है दोस्तों। अगर शनिदेव के साथ बुधदेव कुंडली में विराजमान है और 2 नंबर साइन में दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मीडिया या कम्युनिकेशन में भी आपको काम करते हुए 100% मिलते हैं दोस्तों। और अब एक कुंडली हम देखेंगे जिसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे एक ग्रह जब किसी साइन में रहता है, जैसे शनिदेव यहाँ 2 नंबर साइन में है, तो उसके साथ जब कोई ग्रह युति करता है तो उसके प्रोफेशन में बदलाव हो जाता है। जो ग्रह उसको देखता है उससे भी रिलेटेड प्रोफेशन में बदलाव हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ शनिदेव 2 नंबर साइन में है, क्योंकि आज 2 नंबर साइन की हम बात ही कर रहे हैं। 2 नंबर में होने के बाद उनके साथ में बुधदेव विराजमान हैं दोस्तों। तो बुधदेव जो हैं ये कम्युनिकेशन को इंडिकेट करते हैं। तो ये जो जातिका है ये मास कम्युनिकेशन और मीडिया वाली कंपनी में काम करती है। यहाँ पे मंगल देव का एस्पेक्ट भी इस कॉम्बिनेशन पर क्लियर रूप से पड़ रहा है। तो 8 नंबर साइन जो होता है ये भी कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड साइन है दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हैं तीनों ग्रहों के कारकत्वों को आपको एक साथ जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप एक फाइनल कॉम्बिनेशन पे पहुंच जाएंगे कि ये जो जातिका है ये मास या मीडिया कम्युनिकेशन में कुछ रिसर्च रिलेटेड काम करती होगी दोस्तों। तो इसी तरह से कोई भी ग्रह जब शनिदेव के साथ युति करता है, उसके ऑपोजिट आ जाता है या उससे त्रिकोण में आ जाता है, तो उसके हिसाब से उसके प्रोफेशन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक जनरल तरीका है कि अगर मान लीजिए किसी की कुंडली आप देखते हैं और शनिदेव 2 नंबर में है, तो आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि व्यक्ति किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करता होगा या व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता होगा। कुछ ज्वेलरी या आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं वुमेन से रिलेटेड, फैंसी आइटम्स हो गए, कपड़े हो गए, इनसे रिलेटेड काम करता होगा। और उसके बाद फिर दूसरे प्लैनेट्स को जब आप जोड़ेंगे तो फिर एक फाइनल कॉम्बिनेशन आपके सामने निकल कर आ जाता है और वो फिर क्लियर कर देता है कि शनिदेव 2 नंबर में किस तरह का प्रभाव जो है वो देते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर साइन शुक्रदेव का होता है, इसीलिए शुक्रदेव के बहुत सारे कारकत्व यहाँ बीच में जोड़े गए हैं। परफ्यूम्स हो गए या जूस वगैरह की जिन लोगों की शॉप्स होती है, ये भी शनिदेव जब 2 नंबर में रहते हैं, या जूस से रिलेटेड कुछ होलसेल भी लोग काम करते हैं, ये भी इसी चीज़ से देखा जाता है। तो तीनों चीज़ें आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 2 नंबर साइन के लॉर्ड वीनस होते हैं और 2 नंबर चंद्रदेव का एग्जॉल्टेड यानी उच्च का साइन होता है दोस्तों। तो उसी के हिसाब से ये सारा जो फलित मैंने आपको बताया उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन फाइनल जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, सारे कॉम्बिनेशंस और प्लैनेट्स को देखने के बाद फिर एक फाइनल निर्णय पर आप पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो कल बात करेंगे शनिदेव जब मिथुन राशि में रहते हैं, जेमिनाई में रहते हैं, तो किस तरह के प्रोफेशन से आपको लाभ हो सकता है और क्या क्या आपको जीवन में प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसके करने से आपके जीवन में तरक्की हो दोस्तों।
तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।